गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के 5th पार्ट के बारे में। ऑर्डिनल यूटिलिटी के हमने पहले से ही 4 पार्ट जो है दोस्तों ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, 5वें पार्ट की ऑर्डिनली अप्रोच के 5वें पार्ट की बात कर रहे हैं आज हम। और आज दोस्तों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मेरे दोस्तों बजट लाइन। बजट लाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। बजट लाइन क्या होती है, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे बजट लाइन, ठीक है। इसका शेड्यूल कैसे बनता है, कर्व कैसे बनता है और शिफ्टिंग कैसे होती है बजट लाइन की, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है। बजट लाइन क्या होती है दोस्तों, थोड़ी सी इसके मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इट represents the combination of goods that the consumer can purchase by spending all his money income। ये दोस्तों मीनिंग होता है बजट लाइन का। क्या होती है बजट लाइन? बजट लाइन ये कह रही है कि इट रिप्रेजेंट ये दर्शाती है द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को, ऐसे बंडल को, ऐसे कम्बिनेशन को, दैट द कंज्यूमर कैन परचेज, जिसको कंज्यूमर खरीद सकता है, बाय स्पेंडिंग, खर्च करके, ऑल हिज मनी इनकम, उसकी सारी इनकम को। यानी यहाँ पर क्या है, एक कंज्यूमर को अपनी पूरी की पूरी इनकम को खर्च करके कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं दो गुड्स के। ठीक है, जैसे गुड एक्स और गुड वाई, इन दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। जैसे 1 2 3 4 एक्स कमोडिटी की उसने 4 यूनिट परचेज की, तो ये इस तरीके से, यानी कि उसी तरीके से शेड्यूल बनता है जिस तरीके से क्या होता है, एक वेरिएबल बढ़ रहा होता है और दूसरा वेरिएबल कम हो रहा होता है। यानी कि ये अगर हम बढ़ाते हैं, एक एक यूनिट करके ये बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, माइनस हो रही है, 3 2 3। ठीक है ना। इस तरीके से कि कंज्यूमर क्या है, मान लो कंज्यूमर के पास, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कंज्यूमर के पास, ये आपको समझ आ गई डेफिनेशन। इट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। दैट द कंज्यूमर कैन परचेज, कंज्यूमर जिसको खरीद सकता है, बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम, यानी कि एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च करके जो वस्तु और सेवाएं, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट लाइन। यानी एक ऐसी लाइन जो हमारे बजट के अंदर होती है। जैसे अगर हमारा 100 रुपये का बजट है तो हम 100 रुपये से वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं।
ठीक है ना। उससे ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं हम नहीं खरीद सकते, उससे कम मूल्य की जो वस्तुएं हैं वो भी हम नहीं खरीद सकते। एग्जैक्ट बिल्कुल जो टोटल 100 रुपये अगर हमारे पास हैं तो 100 रुपये की ही वस्तुएं हमारे को खरीदनी पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने होंगे जिससे हमारे 100 रुपये पूरे के पूरे खर्च हो जाए। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक लड़का है, कोई भी लड़का है, राम श्याम नाम ले लेते हैं। मान लो राम कोई लड़का है, उसकी माँ ने उसको क्या दिए हैं, 20 रुपये दिए हैं दोस्तों, ठीक है। उसकी माँ ने उसको क्या दिए हैं, 20 रुपये दिए हैं और कहा है कि बेटा आप जाइए मार्केट के अंदर, मार्केट में जाइए और इस थैले के अंदर जो है दो वस्तुएं, एक एप्पल और एक ऑरेंज खरीद कर लाइए। टोटल रुपए कितने हैं, 20 रुपये। 20 रुपये से आपको जो है एप्पल और ऑरेंज खरीदने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एप्पल की प्राइस जो है ना वो तो है 2 रुपये पर यूनिट और ऑरेंज की जो प्राइस है वो है 4 रुपये पर यूनिट, यानी 2 रुपये का एक एप्पल आता है और 4 रुपये का एक संतरा आता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि हमारे 20 रुपये खर्च भी हो जाएं और ये दोनों वस्तुएं भी आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लो एक उपभोक्ता जो है वो 20 रुपये खर्च करने हैं उसको, ठीक है ना, पूरे 20 रुपये खर्च करने हैं। 10 एप्पल खरीद लेता है, 0 ऑरेंज खरीदता है। ये एप्पल हो गया और ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये एप्पल को। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकता है कोई भी कंज्यूमर जिसके अंदर वो क्या करता है, या तो 10 यूनिट एप्पल की खरीद ले तो भी उसके 20 रुपये खर्च हो जाएंगे, या दूसरी क्या होती है, या वो क्या कर दे 0 यूनिट एप्पल की खरीदे और जो है 5 यूनिट ऑरेंज की खरीद ले, तो 5 × 4 कितना आ जाएगा, 20 रुपये उसके खर्च हो गए। और कॉम्बिनेशन बढ़ाइए, जैसे 2 यूनिट वो एप्पल की खरीद सकता है। 2 यूनिट एप्पल की कितने रुपए में आती है, 4 रुपये में आती है। बाकी रुपए कितने बच गए, 16 रुपये में 4 ऑरेंज आ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन बढ़ सकता है। उसके अलावा वो 4 यूनिट एप्पल की खरीद सकता है, 8 रुपये की आती है, और 3 ऑरेंज खरीद सकता है जो 12 रुपये के आते हैं। 12 और 8 20 रुपये हो गए, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ये सारे कॉम्बिनेशन वो बढ़ा सकता है, ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन वो बढ़ा सकता है। अब देखिए कौन से कॉम्बिनेशन वो नहीं बना सकता, यानी कि वो 6 यूनिट एप्पल की खरीद ले, नहीं ये भी बन जाएगा। या एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि 6 यूनिट वो एप्पल की खरीद ले और 12 रुपये यहाँ खर्च हो गए और 2 यूनिट वो ऑरेंज की खर्च कर ले, तो भी क्या है, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 20 रुपये उसके खर्च हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि वो 4 ही एप्पल खरीदे और 4 ही ऑरेंज खरीदे, तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बढ़ सकता है। 4 एप्पल कितने रुपए के आते हैं, 8 रुपये के, और 4 ऑरेंज कितने के आते हैं, 16 रुपये के। टोटल कितने हो गए, 22 रुपीज़। यानी ये कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस कंज्यूमर के पास, उस कंज्यूमर राम को उसकी माता ने क्या किया है, 20 रुपये दिए हैं और कहा है बेटा मार्केट जाओ और एक थैला दिया है, इस थैले के अंदर आप जो है ऑरेंजेस और एप्पल लेके आइए, ठीक है। 20 रुपये पूरे के पूरे खर्च करने हैं आपको, और खर्च करने हैं तो 20 रुपये से तो दोस्तों इतने ही कॉम्बिनेशन बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन जब हमने बनाया तो रुपये बन गए 22, और 22 रुपये में 2 रुपये ज़्यादा है, वो 2 रुपये कहाँ से लाएगा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इस तरह से जो है एक उन्होंने कॉम्बिनेशन बना लिया कंज्यूमर ने। चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, एक शेड्यूल की। जो बजट लाइन का डेफिनेशन आपको पता चल गई कि बजट लाइन क्या होती है। इट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम।
मनी इनकम को पूरी की पूरी को खर्च करना है और क्या है, कम्बिनेशन बढ़ाने हैं। चलिए दोस्तों एक शेड्यूल बनाते हैं हम। यहाँ पे शेड्यूल को देखिए, दो वही सेम कंडीशन रहेगी। टोटल मनी इनकम कितनी है, 20 रुपीज है। प्राइस ऑफ एप्पल कितना है, 2 रुपये पर यूनिट। और ऑरेंज ये कितना है, पर यूनिट, ये भी पर यूनिट। ये चीज हमारे को गिवन है दोस्तों, ठीक है। इसकी सहायता से हमारे को एक शेड्यूल बनानी है, बजट शेड्यूल बनाना है हमारे को। देखिए वो शेड्यूल कैसे बनता है। चलिए दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं एप्पल क्वांटिटी के अंदर, यहां पर लिख देता हूं ऑरेंजेस, वो भी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। और आगे मैं लिख देता हूं टोटल स्पेंडिंग। टोटल स्पेंडिंग यानी कि एक कंज्यूमर जो है वो कितना स्पेंड कर सकता है। अब देखते हैं एप्पल की, यहाँ पर क्वांटिटी लिख लो, यूनिट लिख लो, एक ही बात है। 10, 8, 6, 4, 2, 0। और यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये बन गया दोस्तों। अब हमारे को क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लो कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे, अभी जो कॉम्बिनेशन बनाए थे ना, उन्हीं कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कि मान लो 10 यूनिट क्या करता है, सबसे पहले वो एप्पल की खरीदता है। यानी एप्पल की प्राइस कितनी थी, 2 रुपीज प्लस ऑरेंज की कितनी यूनिट खरीदता है, 0, ठीक है। तो प्राइस कितनी थी ऑरेंज की, 4 रुपये। यानी 0 इंटू 4 क्या आ गया, 20 रुपीज पूरे खर्च हो गए ना। 10 यूनिट एप्पल की खर्च की, 2 रुपये की 1 यूनिट आती है, तो 20 रुपये हो गए पूरे। चलिए अब आगे बात करते हैं। 8 यूनिट एप्पल की खरीदता है। 8 यूनिट एप्पल की कितने रुपए की आती है, 1 यूनिट 2 रुपये की आती है, प्लस 16 रुपये ये हो गए। 1 यूनिट वो ऑरेंज की खरीद सकता है, यानी कि 1 इंटू 4 रुपये की 1 यूनिट आती है, तो यहाँ भी क्या हो गए, 20 रुपीज पूरे खर्च हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। 6 यूनिट वो क्या करता है, एप्पल की खर्च करता है। कितने रुपए हो गए, 12। और 2 यूनिट वो किसकी करता है, ऑरेंज की कंज्यूम करता है, खरीदता है। तो यहाँ पर क्या हो गए, ये भी क्या हो गया दोस्तों, 20 रुपीज हो गए। अब वो उसके पास चौथा कॉम्बिनेशन क्या बना सकता है, वो 4 यूनिट तो एप्पल की बना सकता है। यानी 4 दूनी 8, 8 रुपये हो गए, प्लस 12 रुपये हमारे पास और हैं। तो वो क्या करेगा, 3 यूनिट जो है ऑरेंज की खरीद लेगा, तो उससे भी उसके 20 रुपये पूरे के पूरे खर्च हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा क्या है कि 20 रुपये आपको पूरे के पूरे खर्च करने हैं, ना तो कम करने हैं ना ही ज़्यादा करने हैं। ज़्यादा तो करोगे कैसे, है ही नहीं आपके पास, तो कम नहीं करने हैं। पूरे टोटल ऑल स्पेंड बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम, पूरी मनी इनकम को खर्च करके ही जो है आपको कॉम्बिनेशन बढ़ाने हैं। उसी को कहते हैं बजट लाइन दोस्तों, ठीक है। कि आपके बजट के अंदर जो है आपको गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है, ठीक है। फिर देखते हैं 2 यूनिट आगे क्या है, एप्पल की खरीदता है। 2 दूनी 4, कितने हो गए, 4 रुपये खर्च हो गए, कितने बच गए, 16 रुपये बच गए। तो यहाँ पर क्या है, वो 4 यूनिट ऑरेंज की खरीद लेगा, तो भी 20 रुपीज पूरे हो जाएंगे। अब क्या है, 0 यूनिट तो वो एप्पल की खरीदता है और 5 यूनिट किसकी खरीद लेता है, ऑरेंज की, तो भी क्या हो जाते हैं दोस्तों,
₹20 पूरे हो जाते हैं। ये होता है दोस्तों बजट शेड्यूल। अब इसी को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा हमारे लिए, बजट लाइन बन जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे बनती है बजट लाइन। बड़ा सा डायग्राम बनाना है, और डायग्राम आप अपने रजिस्टर में बनाओ तब भी बड़े डायग्राम बनाया करो, जिससे एग्जामिनर को देखते ही समझ आ जाए कि बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता है, ठीक है ना, कि चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों ऑरेंज, गुड्स वाई कौन सी अपनी ऑरेंज, ऑरेंज या गुड वाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं हम एप्पल या गुड एक्स, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ऑरेंज हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 तक हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको रजिस्टर के अंदर स्केल से बनाना है तो ये सारी चीज़ें सेम होंगी, या हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा ऊंचे नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कितने के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 2 2 के, यानी 2 4 6 8 10 12, ठीक है, इतना ही है ना, 2 4 6 8 10 12 लिख लिया हम। चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं बजट लाइन को। देखिए जब एप्पल की 10 यूनिट को कंज्यूम करते हैं और ऑरेंज क्या है 0 है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा कहां पर आएगा, एप्पल की 10 यूनिट ये है और ऑरेंज की क्या है 0 यूनिट है, तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट हमारे पास सबसे पहले आ गया। इनको बाद में हम मार्क भी कर लेंगे कि क्या है, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है दोस्तों 0 यूनिट तो एप्पल की है, सॉरी 10 यूनिट एप्पल की है और 0 यूनिट ऑरेंज की है। चलिए अब बात करते हैं 8 यूनिट एप्पल की और 1 यूनिट किसकी, ऑरेंज की। 8 यूनिट एप्पल की तो ये रही, और 1 यूनिट इसको यहाँ से मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 6 यूनिट एप्पल की और 2 यूनिट, 6 यूनिट ये रही और 2 यूनिट ये रही। चलिए दोस्तों आगे 4 यूनिट एप्पल की और 3 यूनिट ऑरेंज की, 4 यूनिट एप्पल की और 3 यूनिट चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने बना दिया इसको। अब आगे 2 यूनिट एप्पल की और 4 यूनिट ऑरेंज की, 2 यूनिट एप्पल की और 4 यूनिट ऑरेंज की, ये बना दिया दोस्तों। अब आगे क्या है 0 यूनिट एप्पल की और 5 यूनिट किसकी है, ऑरेंज की। अब इसको आपस में मिला दीजिए इन सारे पॉइंट्स को। जब इन सारे पॉइंट को आपस में मिला, इन कॉम्बिनेशन को हम नाम भी दे देंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों 0 यूनिट एप्पल की है, 5 यूनिट किसकी है, ऑरेंज की। यहाँ पर 1 यूनिट क्या है, ऑरेंज की है, और एप्पल की कितनी है, एप्पल की कितनी है 1 यूनिट है, और ऑरेंज की कितनी है 4 यूनिट है। यहाँ पर क्या है, जब तीसरे की बात करेंगे, यहाँ पर 0.5 था, यहाँ पर 8 और 1 था, यहाँ पर 6 और 2 था, 4 और 3, 4 और 3 था, ठीक है, 4 और 3 था। और यहाँ पर क्या था 2 और 4 था, ठीक है, 2 और 4 था। चलिए दोस्तों ये हमारे को जो प्राप्त हुई है लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इस लाइन को बोलते हैं बजट लाइन, कीमत रेखा इसको बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, बजट लाइन बोलते हैं। ये बजट शेड्यूल हो गया, ये बजट लाइन हमने बना ली। जब स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, ठीक है ना, ये बजट लाइन होती है। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर आ जाता है,
या इसके कोई बाहर आ जाता है, इसके अंदर आ गया वो तो बजट लाइन के अंदर ही होता है। अगर बाहर कोई आ गया तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारे बजट से ज़्यादा है। जैसे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बना था ना, जिसमें 4 यूनिट एप्पल की थी, 4 यूनिट ऑरेंज की थी, तो वो 22 रुपये का मिल रहा था, है ना। 22 रुपये वाला कॉम्बिनेशन बना था एक, वो 22 रुपये वाला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ये हमारे बजट से बाहर है, क्योंकि हमारा बजट ही कितना था, 20 रुपीज़ था। तो 20 रुपीज़ हर एक पॉइंट के ऊपर, इस बजट लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन को आप चूज करो तो उससे हमारी जो गिवन ऑल स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम, टोटल मनी इनकम हमारी 20 रुपीज़ है, तो वो 20 रुपीज़ हर पॉइंट के ऊपर खर्च हो रहे हैं। कहीं भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर 10 और 0 है, एप्पल की 10 यूनिट, 10 दूनी 20 रुपये खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर फिर बात करें, यहाँ पर 8 दूनी 16 रुपये तो एप्पल पर खर्च हो रहे हैं और 4 रुपये ऑरेंज पर खर्च हो रहे हैं, 20 रुपये। कहने का मतलब कि हर एक पॉइंट ये शो कर रहा है कि हमारी जो ऑल मनी है, टोटल मनी इनकम है, वो सारी की सारी खर्च हो रही है हर एक पॉइंट पर के ऊपर, ठीक है ना। हम कोई भी कॉम्बिनेशन को परचेज करेंगे तो 20 रुपीज़ हमारे खर्च होने चाहिए, उसको कहते हैं दोस्तों बजट लाइन। ओके, इस कॉन्सेप्ट में चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब दोस्तों हमारे को आगे बात करनी है बजट लाइन इक्वेशन की। बजट लाइन इक्वेशन क्या होती है अभी बजट लाइन इक्वेशन? चलिए, ये तो समझाने के लिए हमने लिखा था कि टोटल, एग्जाम्पल लिया था हमने एक दोस्तों, वही एग्जाम्पल आगे से आगे काम करता जाएगा। टोटल मनी इनकम कितनी थी उस लड़के राम को, उसकी माता ने जो दिए वो थे 20 रुपीज़, और प्राइस ऑफ एप्पल कितना था, ₹2 पर यूनिट। ओके, और प्राइस ऑफ ऑरेंज ये क्या था, ₹4 पर यूनिट। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था। अब दोस्तों जो बजट लाइन इक्वेशन होती है उसकी बात करते हैं, किसकी? क्या कहती है ये बजट लाइन इक्वेशन? इसी के ऊपर सारा फंडा जो है बेस करता है, बेस्ड होता है। बजट लाइन पूरी की पूरी इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। क्या कहता है? ये कहता है Px इंटू QX प्लस Py इंटू QY इज इक्वल टू M। ये होना चाहिए दोस्तों। अब अलग अलग इनको डिफाइन कर लेते हैं। Px जो है वो क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है। और QX क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स होती है। उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, किसकी? PY की। PY क्या होता है दोस्तों, प्राइस ऑफ गुड वाई। ओके, उसके बाद में QY क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, ठीक है। चलिए, और अब एक चीज रहेगी M। M क्या होती है दोस्तों? ये M होता है मनी इनकम। क्या होती है? यानी कि भी X कमोडिटी की क्वांटिटी को हम खरीदेंगे और Y क्वांटिटी को हम खरीदेंगे, Y गुड्स की और X गुड्स की क्वांटिटी को हम खरीदेंगे, उनकी प्राइस को उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो बराबर में जो आएगा वो क्या होता है, टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो 20 रुपये हैं वो 20 रुपये, ये इतने जो है 20 रुपये होने चाहिए। जैसे हमने कम्बिनेशन बढ़ाया था अभी, क्या कम्बिनेशन बढ़ाया था कि
2 एप्पल मैंने खरीदे, एप्पल की प्राइस कितनी थी, यानी पी एक्स की वैल्यू में मैंने क्या ली, 2 रुपये, यानी कि एप्पल और ऑरेंज था मेरे पास, एप्पल की प्राइस कितनी थी, 2 रुपीज़ थी, ये 2 रुपीज़ यहाँ पे आ गई, ये पी एक्स है 2 रुपीज़, और क्यू एक्स कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी, 2 यूनिट खरीदी, क्यू एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया, प्लस अब पी वाई, प्राइस ऑफ वाई कितना था, 4 रुपीज़, इंटू कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, 4, तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। क्या आ रहा है दोस्तों, इट्स रिप्रेजेंट पी एक्स, इट रिप्रेजेंट क्यू एक्स, इट रिप्रेजेंट पी वाई, इट रिप्रेजेंट क्यू वाई, और इट रिप्रेजेंट एम। अब क्लियर है एक एक चीज, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी, और टोटल मनी इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये होती है दोस्तों क्या, बजट लाइन इक्वेशन। अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है बजट लाइन इक्वेशन का। चलिए दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद में बात करते हैं, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पर, बजट कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी इसी तरह से इक्वेशन, इसकी भी इसी तरह से इक्वेशन होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है दोस्तों, इसमें फर्क होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी, ये लेस देन इक्वल टू एम होता है। कि जो हमारी इनकम होती है, मान लो मेरे पास 20 रुपये थे, तो यहां पर बजट लाइन के केस में तो मुझे ऑल मनी को क्या करना पड़ता था, स्पेंड करना पड़ता था। लेकिन यहां पर ये साइन क्या शो कर रहा है कि हम 20 रुपये से कम भी खर्च कर सकते हैं और 20 रुपये के बराबर भी खर्च कर सकते हैं। क्लियर, कि हम क्या कर सकते हैं, बजट कांस्टेंट क्या कहता है, बजट लाइन और बजट लाइन इक्वेशन और बजट कांस्टेंट के अंदर यही इतना सा फर्क होता है कि बजट लाइन के अंदर, बजट लाइन इक्वेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास गिवन मनी इनकम है तो उस पूरी की पूरी इनकम को क्या है, आपको खर्च करना पड़ेगा, ऑल इनकम स्पेंड करनी पड़ेगी। ऑल इनकम स्पेंड करके आपको क्या बनाने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन। गुड एक्स और गुड वाई के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे ऑल मनी इनकम को खर्च करके। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम 20 रुपये से कम भी खर्च करके जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या था, टोटल 20 रुपये थे, 2 रुपये एप्पल की प्राइस थी, 4 रुपये किसकी प्राइस थी, ऑरेंज की। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकता है दोस्तों, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे मैं एप्पल की तो 1 यूनिट को खर्च कर रहा हूँ प्लस 2 यूनिट में ऑरेंज की खर्च कर रहा हूँ। तो टोटल रुपए मैंने कितने खर्च किए, 2 और 8, 10 रुपये मैंने खर्च किए, यानी 10 रुपये मेरे पास अभी भी बच गए। ठीक है ना, ऐसा केस बन सकता है किसमें, बजट कांस्टेंट के अंदर। लेकिन बजट लाइन इक्वेशन में क्या होता है, पूरी की पूरी मनी इनकम को खर्च करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अदर फीचर रिलेटेड टू बजट लाइन। बजट लाइन से रिलेटेड कुछ और फीचर हैं, कुछ और विशेषताएं हैं बजट लाइन की, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है दोस्तों, सबसे पहला फीचर है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहला फीचर क्या है, इज
इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोप का होता है, जैसे अभी हमने बना के देखा था, कैसा होता है बजट लाइन, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। ये ओरिजिन, ये वाई, ये एक्स, यहाँ पर क्वांटिटी एक्स, यहाँ पर क्वांटिटी वाई, ठीक है ना। ये हमारी बजट लाइन थी, क्या थी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सारे पॉइंट के ऊपर हमारी ऑल मनी इनकम खर्च हो रही होगी, ठीक है ना। तो पहली विशेषता क्या है कि बजट इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। इसके बाद में दूसरा इसका क्या है फीचर कि इट्स स्लोप इट इज ए स्ट्रेट लाइन, because its slope is constant। इसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इसका कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप है लेकिन है कांस्टेंट, ठीक है ना। सेम रेट से ये ऊपर नीचे हो रहा है, अनुपातिक दर से बढ़ता घटता है, ठीक है ना। उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। फिर आगे है स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये क्या होता है सर, देखिए ये होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक है ना। इसको क्या बोल देते हैं, मार्केट रेट ऑफ, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसको बोल देते हैं दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म का जमाना है तो MRE इसको बोल देते हैं, जैसे मैकडोनल्ड को मैकडी बोलते हैं ना, उसी तरीके से इसको MRE बोल देते हैं। एक बात याद रखना, MRE एंड MRS इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है, एक ही चीज़ नहीं होती है। ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज होती है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ये डिमिनिशिंग होती है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड। चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो विशेषताएं है वो क्या है, बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, बजट लाइन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही, इतना आपको समझ में आ गया मुझे आशा है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के ऊपर, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। दो केस होते हैं दोस्तों शिफ्ट होने के, बजट लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों शिफ्ट होती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक बार दोनों ही बजट लाइन, ठीक है। वाई गुड्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बजट लाइन बनाई है जिसका नाम है AB, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक बजट लाइन बना लेते हैं, वाई यहाँ पर, गुड वाई यहाँ पर, गुड एक्स। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पर भी एक बजट लाइन बना लेते हैं, को नाम दिया है मैंने AB, कोई भी नाम दे सकते हो आप। चलिए अब बात करते हैं बजट लाइन की शिफ्टिंग। ठीक है, बजट लाइन की शिफ्टिंग की बात। ये बजट लाइन दोस्तों अपवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है और डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है, यानी कि ये बजट लाइन जो है वो इस तरीके से शिफ्ट हो सकती है।
तरीके से ए डैश और बी डैश, यानी ऊपर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवर्ड शिफ्टिंग। अपवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है? उसके रीजन होते हैं, दो रीजन होते हैं। मान लो आपकी माता ने आपको क्या दिया, 20 रुपये का नोट दिया था ना। अभी आपको 20 रुपये दिए, भूल गए? हाँ सर भूल गए, चलो याद करिए। 20 रुपये दिए थे ना, और आपको कहा था बेटा मार्केट जाइए, एप्पल एंड ऑरेंज लेकर आइए इन 20 रुपये के, और एक थैला भी दिया था ना। इस थैले के अंदर आपको क्या है, एप्पल और ऑरेंज डाल के लाने हैं बेटा, ठीक है, और 20 रुपये खर्च करने हैं और आपको लेके आने हैं। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, जाते जाते आपको 10 रुपये का नोट मिल जाता है गिरा हुआ, किसी और व्यक्ति का गिर गया और आपने उसको उठा लिया। आपके पास मनी इनकम बढ़कर कितनी हो गई बेटा? मनी इनकम हो गई सर हमारे पास 30 रुपीज़। 10 रुपये का नोट मुझे और मिल गया, यानी कि जब आपकी यानी इसको एक लैंग्वेज में लिखते हैं हम, बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड upward when consumers money income is increase। इस बात को समझिए बेटा, जब बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होती है तो क्यों होती है? बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड अपवर्ड व्हेन कंज्यूमर मनी इनकम इज इंक्रीज। अगर कंज्यूमर की मनी इनकम इंक्रीज हो जाए, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, घर से आपको आपकी मम्मी ने 20 रुपये दे के भेजे और कहा बेटा सेब और संतरे लेके आओ मार्केट से 20 रुपये के, और एक थैला भी दिया, ठीक है ना, इस थैले में डाल के लाने हैं आपको। आप हंसते खेलते जा रहे हो, उछलते कूदते कि वाह आज तो मज़ा आ जाएगा, एप्पल और ऑरेंज खाएंगे, ठीक है ना। चलते चलते रास्ते में आपको 10 रुपये का नोट एक और मिल गया, चलो वाह जी क्या बात है। अब हमारे पास इनकम बढ़कर कितनी हो गई? 30 रुपये। कहने का मतलब कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, उस केस में 20 रुपये से पहले जितने सेब और संतरे आने थे, अब क्या है 30 रुपये से जो सेब और संतरे आएंगे वो ज़्यादा आएंगे, तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एक और केस होता है बेटा, मान लो आपको पता है कि एप्पल की प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट थी, और ऑरेंज की प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट थी। ये पता था आपको। रास्ते में चलते जा रहे हो, मेरे जैसा कोई भाई मिल गया रास्ते में, और वो कहता है अरे कहाँ जा रहा है? बोला मैं तो मार्केट जा रहा हूँ सेब और संतरे लेने, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ तेरे को पता है क्या है? हाँ भी नहीं पता, क्या हुआ? मार्केट में एक घटना घट गई है, तेरे को पता है? उसने कहा नहीं मेरे को तो नहीं पता। बोला क्या हो गया? तो मैं उसको कहता हूँ कि बेटा देख, मार्केट के अंदर जो एप्पल की प्राइस है ना वो कम होकर क्या हो गई, 1 रुपीज़ पर यूनिट हो गई है, ठीक है, और ऑरेंज की प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट हो गई है। इस केस में भी क्या होगा दोस्तों, आप ज़्यादा सेब और संतरों को खरीद पाओगे उन 20 रुपये से ही। अब हमारे को 10 रुपये रास्ते में नहीं मिले, अब कोई मेरे जैसा बंदा मिला और उसने कहा कि भैया देख एप्पल और ऑरेंज की प्राइसेस मार्केट में कम हो गई है। पहले जो एप्पल 2 रुपये पर यूनिट, एक एप्पल पहले 2 रुपये का आ रहा था, तो अब वही एप्पल 1 रुपये का मिलने लग गया, और जो संतरा 4 रुपये का आता था वो 2 रुपये का मिलने लग गया। तो अब भैया तो पहले से ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकता है। तो इस केस के अंदर भी दोस्तों जो बजट लाइन होती है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपके दिमाग में फिट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं आगे। बजट लाइन क्या सर ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है और कहीं नहीं हो सकती? जी सर हो सकती है। कहाँ हो सकती है?
वो हो सकती है दोस्तों, बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है डाउनवर्ड, यानी कि ए डैश बी डैश डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पर भी वही केस, कौन सा केस सर? वही आपकी माता ने आपको नोट दिया था क्या, 20 का, और कहा कि बेटा मार्केट जाओ और परचेज करो एप्पल एंड ऑरेंज को इन गिवन 20 रुपये से। आप जा रहे हो, रास्ते में जाते जाते भैया 10 का नोट कहीं गुम हो गया, 10 का नोट क्या हो गया, गुम हो गया। हमारा चेहरा भी मायूस हो गया कि मम्मी डांटेगी, 20 रुपये दिए थे सेब और संतरे लाने के लिए और 10 रुपये तो मेरे गुम ही हो गए, और 10 रुपये से मुझे क्या मिलेंगे, कम सेब और संतरे मिलेंगे। यानी कि बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, लिख सकते हैं इसको कैसे कि बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड कैन बी शिफ्टेड when consumers money income डिक्रीज। इस केस के अंदर भी बेटा क्या होता है कि बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। कब हो जाती है, जब बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड डाउनवर्ड, क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड शिफ्टेड, क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। कब हो जाती है, जब मनी इनकम, कंज्यूमर्स मनी इनकम डिक्रीज, जब कंज्यूमर की मनी इनकम डिक्रीज हो जाए। यानी कि ये 20 रुपये थे, 10 गुम हो गए, अब क्या बचा, अब बचे केवल 10 रुपये, और जो जितने सेब और संतरे 20 रुपये में आने थे उतने सेब और संतरे अब 10 रुपये में नहीं आएंगे, उससे कम आएंगे, इसलिए बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एक और केस भी होता है, ठीक है, वो केस कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों, इसको रफ कर देता हूँ एक बार। वो केस क्या होता है दोस्तों, वो केस होता है कि जब आप 20 रुपये लेकर घर से निकले हो एप्पल एंड ऑरेंज खरीदने के लिए, ठीक है ना, और रास्ते में आपको कोई मेरे जैसा इंसान मिलता है और आपको बताता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो कंज्यूमर बोलता है कि मैं एप्पल और ऑरेंज लेने जा रहा हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया देख, एप्पल और ऑरेंज की प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई है। यानी पहले एप्पल की प्राइस कितनी थी, 2 रुपीज़ पर यूनिट थी, अब इसकी प्राइस बढ़कर क्या हो गई है, 4 रुपीज़ पर यूनिट हो गई है। भैया पता है क्या तेरे को, 4 रुपये हो गया है, एक एप्पल 4 रुपये का मिलेगा तुझे। और जो ऑरेंज था वो पहले उसकी प्राइस थी 4 रुपये, उसकी प्राइस बढ़कर कितनी हो गई है, 10 रुपये पर यूनिट हो गई है। यानी दोनों ही कमोडिटी की प्राइस बढ़ चुकी है। एप्पल पहले 2 रुपये का एक आता था, 4 रुपये का एक आएगा। ऑरेंज पहले 4 रुपये का एक आता था, अब 10 रुपये का एक आएगा। तो कंज्यूमर के होश उड़ जाते हैं जब मैं उसको ये बात बोलता हूँ ना कि देख भाई, एप्पल और ऑरेंज दोनों की प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो लेट हो गया, तेरे को 1 घंटे पहले जाना था मार्केट, ठीक है ना। तो अब क्या होगा दोस्तों, 20 रुपये में जितने सेब और संतरे पहले आने थे प्राइस के बढ़ने से पहले, अब क्या है, उन 20 रुपये से वो सेब और संतरे कम मात्रा में आएंगे। मान लो पहले उसको मिल रहे थे एक थैले के अंदर जो है 4 एप्पल थे और 4 ही संतरे मिल रहे थे। अब व्हेन प्राइस इंक्रीज हो गई तो अब उसको थैले के अंदर क्या मिलेगा, अब उसको मिलेंगे 2 एप्पल और 2 ही ऑरेंज। इस केस के अंदर भी दोस्तों जो बजट लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये 2 मेन रीजन होते हैं
शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन शिफ्ट होती है कब? जब मनी इनकम में चेंज आ जाए या प्राइस के अंदर चेंज आ जाए। प्राइस में पॉजिटिव चेंज आता है, यानी हमारे कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए अगर प्राइस कम हो जाती है तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और प्राइस अगर बढ़ जाता है तो बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर मनी इनकम हमारी बढ़ जाती है तो बजट लाइन क्या होती है? अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और इसी प्रकार जब मनी इनकम हमारी कम हो जाती है, यानी कि जितने पैसे हम लेके चले हैं घर से उसमें से कुछ गुम हो जाते हैं, तो हमारी मनी इनकम कम हो जाती है। और मनी इनकम जब कम हो जाती है कंज्यूमर की तो बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ओके, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है, और समझ में आया है तो थोड़ा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सारा आपका बनता है, क्योंकि जो मेहनत की जा रही है वो आप सब लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है ना? तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को फैलाइए। ठीक है? एक दरख्वास्त करूँगा कि जो वीडियो आपको अच्छी लगती है पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, उसको जो है हर जगह शेयर कीजिए आप। ठीक है? फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर स्टेटस लगाइए, मतलब मोटिवेट कीजिए। अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपको और बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी देखने के लिए। आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना? और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों।